हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कितना टाइप का होता है। आप टाइप्स ऑफ मेमोरी जान के आप ये जान सकते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप अपने मेमोरी में कैसे फीड कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि हमारा मेमोरी दिमाग में कैसे फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग सीखे थे जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में इनपुट करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब इसी इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसको रिटेंशन करते हैं, और जब भी जरूरत हो उसी इंफॉर्मेशन का और उसको रिकलेक्ट करते हैं मतलब रिट्रीव करते हैं तो उसको हम लोग रिकलेक्शन बोलते थे। ये जो मेमोरी फॉर्मेशन का मेथड है इसको हम लोग 3R फॉर्मूला से भी जानते हैं या 3R ऑफ मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन को रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसको दिमाग में रिटेंशन करते हैं मतलब स्टोर करते हैं, फिर उसको जैसे ही जरूरत पड़े उसको हम लोग रिट्रीव करते हैं और रिकलेक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। टाइप्स ऑफ मेमोरी हम लोग दो ऐसा चीज है जिसके बेसिस पर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है रिटेंशन पीरियड के हिसाब से कि हमारे दिमाग का जो कोई भी चीज को स्टोर करने की जो रिटेंशन पीरियड है वो उसके बेसिस पर हम लोग मेमोरी को डिवाइड करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग वे ऑफ इनपुट इंफॉर्मेशन, किस तरीके से हम अपने मेमोरी में इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं उसके बेसिस पर भी हमारे मेमोरी को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड के बेसिस पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंसरी मेमोरी के बारे में। ये एक फ्लीटिंग टाइप मेमोरी है, मतलब एक ये ऐसा मेमोरी है जो बहुत ही क्षण भर रहता है और विच वर्क एज लॉन्ग एज योर सेंस आर एक्सपीरियंसिंग द थिंग। जब तक आपका जो सेंस ऑर्गन है किसी थिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तब तक ही आपका ये सेंसरी मेमोरी वर्क करता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि आप खिड़की के सामने खड़े हैं और आपके खिड़की के पास जो घटनाएं घट रही है जस्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे कि रोड में गाड़ी सब मूव कर रहा है, साथ ही साथ बगल में पक्षी जो है उसको चिचिया की आवाज के साथ ये उड़ रहा है, ठीक है। ये जब ऑब्जर्व जब तक आप देख रहे हैं तब तक ही याद रहता है। जैसे आप यहाँ से उठ के किचन चला जाते हैं या रूम चला जाते हैं, आपको ये याद नहीं रहता कि कौन सा गाड़ी मूव हो रहा था, कौन सा चिड़िया किधर से किधर मूव हुआ, ये आपको याद नहीं रहता। बस इस क्षण भर में जब तक ये इस मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हैं तभी तक ये मेमोरी याद रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग फ्लीटिंग टाइप ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये जो मेमोरी है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है जब तक कि आपका सेंस ऑर्गन एक्टिव है। मतलब जैसे कि आपका नाक का जो सेंस एक्टिव है तो आपको अगल बगल से जो सुगंध आ रहा है उस पर आप महसूस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये इस चीज का सुगंध है। पर आप जैसे कुछ देर बाद कहीं जाइएगा, आप अगर यहाँ पर अटेंशन नहीं दिए होंगे, जस्ट खाली स्मेल को लिए होंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ मेमोरी होता है। जब तक आपका मेन जो सेंस ऑर्गन है एक्टिव है तभी तक ये आपको याद रहता है। इसको हम लोग सेंसरी मेमोरी कहते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये मेमोरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। यूजुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 आइटम या ये 10 या 15 सेकंड के लिए जब किसी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कोई बुक में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और उसको हम लोग जब डायल करते हैं तो 2 को या 4 को बोलते हैं और उसको डायल करते हैं। जो 2 जब तक हम डायल कर रहे हैं तब तक वो हमको याद रहता है। इसी में अगर कोई इसी बीच में इंटरप्ट कर दे तो आप वो भूल जाते हैं, फिर दोबारा उस बुक में वो जो नोटबुक है वहां पर नंबर देखते हैं और फिर डायल करते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, मतलब मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का होता है, ठीक है। कभी कभी ये कुछ मिनट फिर मिनट तक हो सकता है, पर ये इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए स्मॉल अमाउंट को स्टोर करके होल्ड करके रखता है। तो इसमें साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि एक साथ में आप 7 पीपल को के नाम याद रख सकते हैं। अगर 7 पीपल से ज्यादा अगर हो जाता है आपको उसको याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसमें यह भी कह सकते हैं जैसे आप 7 पीपल से ज्यादा आदमी का नाम याद रखेंगे तो आप धीरे धीरे कुछ आदमी का नाम भूलते ही जाएंगे। तो इस चीज से आप ये चीज सीख सकते हैं कि जब भी आप एक साथ में किसी पर्सन या आदमी लोग का नाम याद रखना तो एक साथ में 7 से ज्यादा आदमी का नाम याद ना करें। पहले 7 को आदमी का नाम याद कर ले, फिर कुछ देर बाद फिर 7 को का करें। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये मेमोरी हेल्प करता है कि जब तक आप उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे एक्टिवली तब तक वो चीज आपको याद रहेगा। जैसे कि अभी हम फोन में नंबर डायल कर रहे थे तो जब तक उस नंबर के बारे में सोच रहे थे तब तक हम डायल कर ले रहे थे। अगर बीच में इंटरप्ट भी आ गया तो हम उसे भूल जा रहे थे। तो इस मेमोरी में कि जब तक आप सोचते रहेंगे एक्टिवली तब तक आपको वो चीज याद रहेगा, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। इसलिए इसका तीसरा पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ए ट्रांजिएंट एंड इजीली इंटरप्टेड। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है इसको बहुत ही आसानी से इंटरप्ट हो जाता है। तो इसको एग्जांपल के साथ अच्छा समझ लेते हैं कि जैसे
जैसे कि आप पहले यहाँ पर नंबर डायल कर रहे थे नोटबुक से देख देख के। इसी बीच में आपका घर का बेल जो है कोई बजा देता है, जिससे आपका ध्यान उधर चला जाता है। लेकिन आप फिर बोलते हैं कि नहीं, नंबर डायल कर लेते हैं, उसके बाद इस जो दरवाजा उसको खोलेंगे। तब तक ये जो नंबर आप लिख रहे थे वो भूल चुके हो रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया होता है, इसलिए आपको नोटबुक से दोबारा देख के आपको वो नंबर लिखना पड़ता है। इसी को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेमोरी के बारे में जानते हैं, जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी लास्ट फॉर मंथ टू ईयर होता है। ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है ये हम लोग बहुत ही दिनों तक हमको याद रहता है, और ये जो याददाश्त है हमारे दिमाग का जो कॉन्शियस पार्ट है वहां पर जाके स्टोर होता है, जिसके कारण हम जब भी चाहे, जितना दिन भी चाहे, इसको याद कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन को बार बार उसको यूज करे और रिपीट करे तो ये बेस्ट मेथड है किसी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का, जिससे हम लोग उसको लंबे समय तक याद रख सके। तो जब भी आपको कोई चीज बहुत ही लॉन्ग समय तक याद करना हो तो उस चीजों को बहुत ही ज्यादा यूज करे या तो उसको बार बार उसको रिपीट करे, तो आपको वो जो इंफॉर्मेशन है इजीली आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मतलब कॉन्शियस माइंड में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि जब आप टेबल याद किए हैं तब बार बार उसको आप रिपीट किए हैं, ठीक है, और बार बार उसको यूज किए हैं, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गया। तो आप 5 साल पढ़ेंगे लिखेंगे भी नहीं ना, तो अगर 5 साल बाद आप टेबल को देखेंगे या तो टेबल का जरूरत होगा तो आप उसको आसानी से याद कर लेंगे, आपको दोबारा टेबल याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जैसे कोई फोन नंबर है या जो भी है, उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद करना चाहते हैं तो उसको बार बार रिपीट करें और उसका यूज करें, तो आप उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से चला जाएगा। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है ये एक बहुत ही ह्यूज हार्ड डिस्क जैसा होता है, मतलब इतना बड़ा हार्ड डिस्क कि दुनिया का जितना सारा इंफॉर्मेशन है ना आप इस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो सोचिए कितना बड़ा हम लोग का मेमोरी है, पर हम लोग को यूज पर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। और हमारे मेमोरी का एक खासियत बात ये है कि इसको जितना ज्यादा यूज कीजिएगा ये उतना ज्यादा स्टोरेज वाला मेमोरी बन जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप अपने दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करें। जैसे कि बॉडी में जितना एक्सरसाइज करेंगे हमारा बॉडी फिट होता है, उसी प्रकार मेमोरी को आप जितना यूज करेंगे उतना आपका मेमोरी फिट, स्ट्रांग और स्ट्रेंथफुल रहता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारे जिंदगी में कुछ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है, कुछ कुछ ऐसे याद है जो हमारे दिमाग में नेचुरली फीड हो जाता है और हमको लाइफ टाइम तक याद हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिव इंसिडेंट भी हो सकता है और नेगेटिव इंसिडेंट भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव में हो सकता है कि स्कूल और कॉलेज में जब आप कंपटीशन जीते हैं तो वो जो कंपटीशन आपको मेडल मिला था, वो जो इंसिडेंट था, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप जब बुढ़ा भी जाएंगे और आपका नाती पुता पूछेंगे कि आप कौन कौन सा प्राइज जीते थे और कैसे जीते थे, तो आसानी से आप याद करके उनको स्टोरी आप बता देते हैं और बता सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि जब भी आपका पापा एक सरप्राइज गिफ्ट देते होंगे आपका बर्थडे में, तो ये भी इंसिडेंट आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अपना मैरिज डे, किसी का भी जिंदगी का जो मैरिज होता है, शादी होता है, वो उसका जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। ये जो इवेंट है आप जिंदगी भर नहीं भूलते, आप जब भी याद करना चाहते हैं आपको याद आ ही जाता है। इसके लिए आपको अलग से याद करने का जरूरत नहीं। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया है। नेक्स्ट नेगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा नेगेटिव कौन कौन सा इंसिडेंट हो सकता है जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट एंड हार्डली मैनेज टू सर्वाइव। ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हम लोग को जीने के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वाइव करना पड़ा, जैसे कि वो एक्सीडेंट हो जाना और जिंदा रहना। और ये इंसिडेंट ऐसा होता है कि आप लाइफ टाइम आपको याद रहता है, इसको अलग से बार बार यूज करने और रिपीट करने का जरूरत नहीं होता, आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। तो हम लोग अब एक मल्टी स्टोर मॉडल के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन का हेल्प से अपने दिमाग में समझते हैं, तो उसमें जैसे हम अटेंशन से उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है, और मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप रिहर्सल करते हैं, मतलब उसको रिपीटेडली यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसको हम जब चाहे अपना यूजेज के अनुसार उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस मॉडल को आप याद रखिएगा और इस कंसेप्ट आप कोई भी चीज को याद कीजिएगा। इसको ऐसा समझिए कि आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका बहुत अटेंशन बहुत ही ज्यादा होता है, आपका सेंसरी ऑर्गन भी एक्टिव रहता है, तो जितना सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। और आप जब डेली डेली उस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो धीरे धीरे किसमें ट्रांसफर हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके
कारण एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सब चीज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। उसके लिए बार बार आपको मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। इस तरीका से हम लोग रिटेंशन पीरियड का मदद से ये चीज हम लोग समझ गए मेमोरी के बारे में, जिसका आप कोई भी चीज को याद करने में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट ऑफ द मेमोरी कि हमारे मेमोरी कितना टाइप का होता है। अगर ये जानना है तो आप इस वीडियो को क्लिक करें और जाने कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट इंफॉर्मेशन हम लोग अपने मेमोरी को कितना भागों में बांटे हैं और इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को याद करने में। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।